मेरे एंड से ये की प्रॉब्लम होगा आप लोग को, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, और बाकी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं मेरे एंड से। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कौन से कैंडल्स है? ग्रीन एक्साइटिंग, रेड एक्साइटिंग, बेस कैंडल्स। ये तीन ही देखने मिलेंगे आपको, और कुछ देखने नहीं मिलेगा। कैंडल्स ऐसे टाइप के ही मिलेंगे कैंडल्स, देखना, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट है? आगे बढ़ू मैं, आगे चले, कंफर्म कर दो मेरे को एक बार, तो उसके हिसाब से मैं चल सकूँ आगे, बोल दूंगा। यस, ओके, ठीक है, चलते हैं फिर। कुछ एक चीजें हैं मैं इजी करने के लिए लिख देता हूँ, वो रीड कर लीजिए बस, आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। लिखते जाता हूँ, रीड करते रहिए बस, तो उससे क्या आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। ग्रीन बेस कैंडल बायर 1 लाख, सेलर 90 के। रेड बेस कैंडल बायर 90 के, सेलर 1 के, 1 लाख। डोजी ग्रीन बायर 1 लाख और सेलर 98 के। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बेस कैंडल्स में, तो उसी को बोलते हैं बेस कैंडल्स, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, और विक पार्ट बड़ी होती है उनकी, डंडी की जो पार्ट होती है वो बड़ी होती है। कुछ एक चीजें और लिख देता हूँ, वो और इजी समझ में आ जाए। वह तो समझ में आ गया, मैं लिख देता हूँ। बट ग्रीन कैंडल signifies number of buyers is greater than number of sellers. एक किसी को कुछ डाउट है लगता है, एक सेकंड। डोजी, ओके, डोजी बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए, डोजी यानी कि ये, जिसमें ऐसे कुछ कैंडल्स बनेंगे, ऐसे, ऐसा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर ग्रीन कैंडल है ये, ग्रीन डोजी बोलते हैं, तो 1 लाख बायर है, 98 के सेलर है। आप डोजी भूल जाइए, ग्रीन बेस रेड बेस बोलिए, बस। ये ग्रीन बेस है समझिए, डोजी नहीं, ठीक है? सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि उसमें डिफरेंस कितने होते हैं। अभी इसमें 10,000 का डिफरेंस है इन दोनों में, बट इसमें कितना है, 2,000 का डिफरेंस है बाइंग एंड सेलिंग में। तो ऐसा कुछ होता है। और एक कुछ कैंडल आपने ऐसा कुछ देखा होगा, तो इसमें 10K का होगा, इसमें 98K का होगा, इसमें 2,000 का होगा, इसमें 10,000 का डिफरेंस होगा बाइंग एंड सेलिंग में। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सब नंबरिंग, ठीक है? इसी को डोजी बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेलर्स, रेड कैंडल signifies is equal to number of sellers is greater than number of buyers. Number of buyers. And base candle signifies
नंबर ऑफ बायर्स इज ऑलमोस्ट नंबर ऑफ सेलर। बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करता है? नंबर ऑफ बायर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। ये चीज था इसमें, और ये था आपको समझने के लिए, बस ये लिखा हुआ है। जब कभी भी नोट्स बना लोगे ना, तो उसमें ये सब चीजें लिख लेना, तो कभी डाउट आएगा तो वो देख के समझ में आ जाए। ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ बायर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर्स। रेड कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेलर्स आर greater than number of buyer. Base candle signifies number of buyers is almost equal to number of sellers. इसमें कोई डाउट है? नहीं है तो एक बार बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ऑल क्लियर, ओके। अब चीजें थोड़ा हार्ड होते रहेंगे, तो ध्यान दीजिए। कुछ भी डाउट होता है मुझे उसी टाइम पे रोक दीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है? ये है बेस कैंडल। मैंने ब्लू लिया है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। वो कोई भी कैंडल हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ये है बेस कैंडल। इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बेस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। अगर प्राइस इसके बाद ऊपर चले जाए, प्राइस ऐसे ऊपर चले जाए, तो दैट मीन्स यहां पे जितना डिमांड चाहिए था उतना सप्लाई मिला नहीं, सप्लाई कम पड़ गया, इसके वजह से प्राइस जंप कर गई। अगर जितना डिमांड चाहिए था उतना सप्लाई मिल जाता तो प्राइस उधर के उधर ही रहता। यानी कि कैसे? ऐसे, और एक बेस कैंडल बन जाता, और एक बेस कैंडल बनता। क्योंकि बेस कैंडल ये बताता है कि बायर एंड सेलर के बीच में फाइट होना। बेस कैंडल ये सिग्निफाइज करता है कि बायर एंड सेलर के बीच में फाइट होना। जितना डिमांड मिल रहा है उतना सप्लाई वापस मिल गया तो और एक बेस कैंडल बनेगा। जितना डिमांड चाहिए उतना सप्लाई मिल गया तो उसके बाद ये एक टाइम पे क्या होगा, प्राइस तभी जंप करेगा जब एक टाइम पे सेलर खत्म हो जाएंगे उस प्राइस पे, उस लेवल पे। हाँ, उस लेवल पे सेलर खत्म हो जाएंगे तो क्या होता है, प्राइस क्या होता है, जंप कर जाती है, प्राइस ऊपर निकल जाती है। तो जब प्राइस ऊपर निकल जाती है दैट मीन्स इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इस एरिया में, इस बेस कैंडल के उधर। वो एक भी हो सकता है, दो बेस भी हो सकते हैं, तीन बेस भी हो सकता है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। बट बेस कैंडल के बाद प्राइस अप जाता है तो दैट मीन्स इस एरिया में सप्लाई खत्म हो गया, मतलब सेल ऑर्डर खत्म हो गए, इसके से प्राइस जंप कर गई। और प्राइस जंप कर गई मतलब तो इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। किसके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं? बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। वो किसके होते हैं? इंस्टीट्यूशंस वाले के होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं इंस्टीट्यूशंस वाले। इंस्टीट्यूशंस वाले कौन होते? FIDI होते हैं ना, वो लोग होते, वो इंस्टीट्यूशंस वाले होते। और एक बात, इंस्टीट्यूशंस वाले प्राइस को फॉलो करते नहीं, प्राइस को फॉलो नहीं करते इंस्टीट्यूशंस वाले। इंस्टीट्यूशंस वाले क्या करते? एक रेंज में बाय करते। वो अगर कोई स्टॉक 100 रुपया चल रहा है, सॉरी 110 रुपया चल रहा है, तो वो 100 रुपए से 105 के रेंज में बाय करेंगे। अगर 100 रुपया चल रहा है तो वो मॉडिफाई करके 110 नहीं कर देंगे। 110 चल रहा है, सॉरी 110 चल रहा है, तो मॉडिफाई करके वो 110 करके बाय नहीं करेंगे। वो
वो एक रेंज में बाई करते हैं इंस्टीट्यूशंस वाले, प्राइस को फॉलो नहीं करते। वो प्राइस को फॉलो करने वाले सिर्फ हम ही है। अगर मेरे को कल एसबीआई के शेयर लेने हैं, 400 प्राइस चल रहा है मार्केट में, मुझे 410 दिख गया, भागते हुए दिख गया, कल भाग रहा है एसबीआई खुलते ही, तो मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई करके ले लूंगा। बट इंस्टीट्यूशंस वाले वैसे नहीं करते, वो एक रेंज में ही खरीदते हैं, और एक बार प्राइस ऊपर चला गया तो वो मॉडिफाई नहीं करते। और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कभी प्राइस ऊपर भी चले जाए ना तो उनके ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं करते। वो जो प्राइस पे उन्होंने नीचे डाल के रखा है ना, वो ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं करते वो। तो इस बेस कैंडल पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। प्राइस ऊपर निकल गया तो बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, प्राइस नीचे निकल गया तो सेलिंग के। उस पे आऊंगा मैं अभी, उस पे आऊंगा। तो बेस कैंडल के बाद जब कभी भी प्राइस ऊपर चले जाए तो दैट मीन्स इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स है। वो किस किस के हो सकते, इंस्टीट्यूशंस वाले के हो सकते, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर्स के हो सकते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हो सकते, एल्गो ट्रेडर्स के हो सकते हैं। हम लोग क्या करते, कोई चीज ऊपर चला गया तो हम लोग वो कैंसिल कर देते ऑर्डर, बट इंस्टीट्यूशंस वाले वैसे करते नहीं है। उनका पेंडिंग ऑर्डर होता ही है उस बेस कैंडल पे। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 1 CR का बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है 1 CR का, 50 lakhs एग्जीक्यूट हो गए, एग्जीक्यूट हो गए 50 lakhs अभी भी पेंडिंग है। 50 lakhs एग्जीक्यूट हो गए, इसके वजह से प्राइस जंप कर गई, सेलर खत्म हो गए इस लेवल पे, इस लेवल पे सेलर खत्म हो गए, इसके वजह से प्राइस जंप कर गई। अगर सेलर खत्म नहीं होते, 1 करोड़ की बाइंगे, 1 करोड़ की सेलिंग मिल जाती तो और एक बेस कैंडल बन जाता इधर, और बाइंग और सेलिंग मिल गई तो और एक बेस कैंडल बनेगा। प्राइस तभी ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए, जब प्राइस तभी ऊपर जाता है जब उस लेवल पे सेलर खत्म हो जाते हैं। कभी देखा रहेगा आप लोग ने, ऑर्डर डाला आपने 100 क्वांटिटी, वो टुकड़ों टुकड़ों में एग्जीक्यूट होते हैं, आप चेक कर लेना, कभी टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं, कभी 3 शेयर, कभी 17 शेयर, क्योंकि सामने सेलर भी होना चाहिए ना। सामने सेलर होगा अपने भाव पे, अपन जो मांग रहे उस भाव पे, तो सेलर होगा उस टाइम पे, आपका एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। तो 1 CR का बाइंग ऑर्डर है, 50 लाख एग्जीक्यूट हो गए, 50 lakhs अभी भी पेंडिंग है। जब कभी भी प्राइस ऊपर जा चुकी है, जब कभी भी प्राइस नीचे आएगा, तो अपना ये मानना होता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अभी भी 50 lakhs का पेंडिंग ऑर्डर है। एक बात सुन लीजिए, ये जो अमाउंट लिखा हो ना, मैं एज अ समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये नंबरिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, बट पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। तो अपना क्या होता है, यहाँ से जब कभी भी आएगा नीचे तो यहाँ से चल जाएगा, ये अपना होता है मानना। अपने पास एक डेटा है, उस डेटा पे अपने को काम करना है। ठीक है, सेव, मान लीजिए ये एक बेस कैंडल है, उसके बाद और एक ग्रीन ऐसा बड़ा कैंडल है, इससे भी बड़ा कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे और पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा होगा। मतलब कि 1 CR बाइंग ऑर्डर, 50 lakhs एग्जीक्यूट, 50 lakhs पेंडिंग। मान लीजिए ये कैंडल जब कभी भी नीचे आएगा यहाँ से चलेगा। अगर मान लीजिए सेलिंग एरर 70 lakhs से, 70 lakhs के सेलिंग ऑर्डर से आ रहा है, 70 lakhs के सेलिंग प्रेशर से आ रहा है, तो ये लेवल ब्रीच हो सकता है, ये लेवल ऐसे ब्रीच हो सकता है। क्यों? पेंडिंग 50 lakhs का है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है 70 lakhs का, तो ये लेवल ब्रीच हो सकता है, चलेगा नहीं।
ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा लेवल। अगर ये 30 लाख के सेलिंग प्रेशर से आ रहा है तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा। क्यों? 50 लाख के पेंडिंग ऑर्डर है, इसके वजह से। यहाँ पे पता है कैसे चलेगा कि ये जोन सबसे पावरफुल है करके, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर कैसे पता चलेंगे? बेस कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसके लेंथ से पता चल जाएगा कि वहां पे कितने पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, वो जोन कितना अच्छा हो सकता है, इस कैंडल के लेंथ से पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है। और एक एग्जांपल बताता हूँ। बेस कैंडल के बाद दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो दैट मीन्स ये जोन और पावरफुल हो जाएगा। दैट मीन्स 2 CR का बाइंग ऑर्डर है, बाइंग ऑर्डर। वन CR एग्जीक्यूटेड, 1 CR अभी भी पेंडिंग है। दैट मीन्स जब कभी भी प्राइस यहाँ से 50 लाख 70 लाख से भी सेलिंग प्रेशर से आए तो ये लेवल चलना चाहिए। क्यों? बिकॉज बेस कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बने हैं, दैट मीन्स यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत हर क्लास में मैं ये एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ये कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल, क्या आप लोग बता सकते हो ये कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बना होगा? ये रेड कैंडल, ये वाला कौन सा कैंडल बना होगा, आप बता सकते हो? रेड। ओके, बाकी लोग बता सकते हो? रेड, ओके। ठीक है, कोई बता रहा नहीं है तो चलते हैं फिर आगे। ये देखिए कौन सा कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना। दैट मीन्स ये कौन सा कैंडल है? बेस कैंडल है। इस कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बना होगा, आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? बेस कैंडल के बाद प्रेडिक्ट कर नहीं सकते अपन, हाँ एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते क्या कल बना रहेगा, बट बेस कैंडल के बाद अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा कैंडल बनेगा। ओके, ये देखिए क्या बना, कौन सा बना? ग्रीन बना। उसके बाद उसके बाद प्राइस गया, दैट मीन्स यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होंगे। क्यों? बिकॉज बेस कैंडल के बाद प्राइस 150 से लेके किधर तक गया? 335 तक गया। 150 से लेके 335 प्राइस चला गया। बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने और प्राइस गया 335। अब सुनिए इस कहानी का, ये क्या होता है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा था टीवी नहीं देखे, क्योंकि टीवी पे रेकमेंड होते हैं, जब यहाँ पे प्राइस पहुंच जाए ना, तब टीवी पे आप लोगों को CNBC जी बिजनेस में अलग अलग टारगेट दिए जाएंगे। SBI पे अलग अलग बोलेंगे, एक साल में डबल हो चुका है SBI, 350 रुपया हो गया, 150 से 350 रुपया हो गया, आने वाले टाइम पे 500 रुपया 600 रुपया चले जाएगा कुछ ही महीनों में। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसका NPA, ग्रॉस नेट, ये सब बढ़ चुका है, सब चीजें अच्छे लगेंगे आपको। टीवी पे एनालिस्ट बोल रहा है, कोई थोड़ी
पागल बोल रहा है, एनालिस्ट बोल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, बाई करोगे एसबीआई को। यहाँ पे आप लोग बाई करोगे, इंस्टीट्यूशंस वाले अपने सेल करेंगे। क्यों? कौन करेंगे? इंस्टीट्यूशंस वाले जो लोअर प्राइस पे बाई किए हुए वही यहाँ पे सेल करेंगे। आपके सेल बाई के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, उनके सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद क्या होगा देख लीजिए आप ही। ये लीजिए, ये हो जाएगा। जो 350 का था वो हो चुका है 150। फिर आपको बोला जाएगा, टीवी पे रेकमेंड होगा, एसबीआई एक साल में 6 महीने में 350 से हो गया 150। अलग अलग एनालिस्ट बोलेंगे 100 रुपए से भी नीचे आ जाएगा एसबीआई, 100 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते, पैनिक होके एसबीआई बेच के दूसरे ऐसे ही कंपनी में डालेंगे जिसमें गलत होने वाला है। एसबीआई अपन बेच देंगे, वो लोग के बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप होंगे, उनके बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप होंगे, अपने सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर। अपन पैनिक होके बेच देते, अपन देखते नहीं है कि अपने को लॉस हो रहा है। और वही चीज ये देख लीजिए, ये लीजिए 150 से हो गया 350। क्यों हो गया? बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। किसके हैं? इंस्टीट्यूशंस वाले के अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। अगर 5 करोड़ के है, 1 करोड़ यहाँ पे हो सकता है, 50 लाख यहाँ पे हो सकता है, 2 लाख यहाँ पे हो सकता है, 1 करोड़ यहाँ पे हो सकता है, वो किधर भी हो सकता है उस जोन में बेस कैंडल के। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ टीवी एंड ऑल देखने का नहीं, टीवी देखना बंद कर दीजिए। एनालिस्ट को पैसा मिलता है आप लोग को फंसाने का। जो डेटा चार्ट पे है उसी पे काम करिए, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। एक बात याद रखिए, ह्यूमन कैन लाई, चार्ट कांट। मैं झूठ बोल सकता हूँ, टीवी एनालिस्ट झूठ बोल सकते, बट चार्ट पे जो डेटा है ना वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर एक शेयर भी किसी ने बाई किया हुआ है ना, उसका इसमें हिस्सेदारी है, इस कैंडल में उसका भी हिस्सेदारी है। कोई एक शेयर का भी छुपा नहीं सकता है उस कैंडल में, बाइंग नहीं कोई छुपा सकता। तो जो डेटा है उसी पे काम कीजिए। ये एक एग्जांपल मैं हर एक बैच में देता हूँ, लेता हूँ, मतलब जो डेटा है उसी पे काम कीजिए। और बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स उस जोन पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, उस जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो प्राइस देखिए ना, उधर ही आया, उधर से ही चला ना, 150 से वापस 350 हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट, नो बडी कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। किसी को हम रोक नहीं सकते। अगर कल सुनील को 100 शेयर बाई करने, तो बाई करने ही है उसको, वो कुछ भी हो जाए, अपन बोल ही नहीं सकते, उसको रोक ही नहीं सकते। अगर कल तुषार को एसबीआई के 1000 शेयर बाई करने, तो बाई करना है उसको, अपन रोक नहीं सकते। तो नो बडी कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। ये स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें हर बार अपने को करेक्ट होना पड़ता है। सो चार्ट पे जो डेटा है उसी पे अपने को काम करना है, ठीक है। ये किसी को नहीं समझा ये वाला चीज, ये वाला समझा? आगे बढ़ू मैं? कुछ डाउट है तो बता दो, पूछो मुझे, मैं क्लियर करवा दूं। हाँ बोलना, क्या डाउट है? सुनील, ओमकार, बोलो बोलो। समझा? ओके समझा, हाँ ठीक है। हाँ, बाकी लोग, तुषार, गणेश? समझा, ओके। सेम, बेस कैंडल के बाद, बेस कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल है
तो दैट मीन्स यहां पे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। सेम इसके जैसे ही, जैसा बाइंग के ऑर्डर है वैसे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इस पे। अगर जितने बायर है उतने, जितने सेलर है उतने बायर मिल गए तो प्राइस उधर के उधर ही और एक बेस कैंडल बनाएगा, और एक बेस कैंडल बनाएगा। प्राइस तभी नीचे आ जाएगा जब बायर खत्म हो जाए, तभी प्राइस नीचे आ जाएगा। एक लेवल पे बायर खत्म हो जाएंगे तब प्राइस नीचे आएगा, नहीं खत्म होंगे तो और बेस कैंडल बनेगा, और बेस कैंडल बनेगा, ऐसे बनते रहेगा। सेम जैसा इसमें है, ऐसा एग्जांपल लिया है, ऐसा एग्जांपल लिया है, सेम इसमें भी लागू होता है। तो बेस कैंडल के बाद रेड कैंडल बना तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर है। यहाँ से जब कभी भी प्राइस ऊपर जाए ये एक्सपेक्टेशन होती है वापस नीचे आना। ठीक है, तो एक चीज बताता हूँ उसके बाद चलते हैं कुछ एक चीज है। रेड कैंडल मतलब सेलिंग प्रेशर, प्राइस डाउन आना, फिर बेस कैंडल बनना। बेस कैंडल बनना मतलब बायर एंड सेलर के बीच में फाइट होना। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब बायर जीत चुका है। प्राइस ऊपर निकल गया दैट मीन्स बायर जीत चुका है। ये बायर एंड सेलर के बीच में जो फाइट हुआ उसका नतीजा ये निकला कि बायर जीत गया। दैट मीन्स प्राइस ऊपर निकल गया, मतलब यहाँ पे ये बेस कैंडल पे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है इस बेस कैंडल पे। पहला दो कैंडल सब में तीनों में सेम है, बट थर्ड वाला कैंडल है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहला छोटा है, उससे बड़ा है, फिर सबसे दो कैंडल है, दो एक्साइटिंग कैंडल है। तो हम बोल सकते हैं इसमें ये है नॉर्मल बाइंग, ये है स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये है वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। दैट मीन्स more number of pending orders. मोर नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स इस केस में, इन तीनों केस में सबसे ज्यादा इसमें होगा। क्यों? बेस कैंडल के बाद दो एक्साइटिंग कैंडल्स हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जब कभी भी प्राइस नीचे आए तो यहाँ से चलने की एक्सपेक्टेशन होती है, यहाँ से चलने की एक्सपेक्टेशन होती है, यहाँ से चलने की एक्सपेक्टेशन होती है। ये है बाइंग के, ये तीनों है बाइंग के, मतलब डिमांड जोन है ये तीनों डिमांड जोन है। सेम ग्रीन कैंडल एंड फिर उसके बाद बेस कैंडल्स एंड उसके बाद रेड कैंडल। मतलब पहले बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, फिर सेलर आ गए कंपटीशन देने के लिए, फिर बायर एंड सेलर के बीच में फाइट हुआ, फिर प्राइस नीचे आ गया। दैट मीन्स बायर खत्म हो गए और सेल नीचे आ गया प्राइस। पहला दो कैंडल सभी में सेम होगा,
उसके बाद थर्ड वाला कैंडल जो है वो हो जाएगा चेंज। इसमें थोड़ा लेंथ बड़ा हो जाएगा कैंडल का और इसमें डबल हो जाएगा। सो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। That means more number of selling pending order। ऊपर में बाइंग आएंगे, नीचे में सेलिंग आएगा, इसमें बाइंग आएगा। इधर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे और उसमें सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है अपनी, जब कभी प्राइस नीचे आएगा इधर से नीचे, इधर से नीचे, इधर से नीचे। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। कौन सा कैंडल है ये? बेस कैंडल है। बेस कैंडल के बाद कौन सा है? ग्रीन कैंडल है। बेस कैंडल के बाद ग्रीन है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है, तो दैट मीन्स यहाँ से प्राइस ऊपर तो चला गया। जब कभी भी प्राइस नीचे आएगा यहाँ से चलने के चांसेस है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे ही आया, फिर यहाँ से ही चल रहा है, ऊपर जा रहा है। कौन सा कैंडल है? बेस कैंडल। उसके बाद ग्रीन कैंडल। प्राइस यहां से नीचे आया और फिर यहीं से चल रहा है। आप लोग को यही होमवर्क है आज का कि बैक टेस्ट करना है। जो चीजें मैंने बताया ना, जैसे ये वाली चीजें चार्ट पे ऐसे ही देखिए, एक रेड कैंडल, एक बेस कैंडल। बेस कैंडल दो तीन भी हो सकते हैं, रेड कैंडल दो तीन भी हो सकता है, ये भी दो तीन भी हो सकता है। ये देखना है आपको कि ऐसा कुछ तीन कैंडल बनने के बाद जब कभी भी प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो यहां से चल रहा है क्या, कितने बार चल रहा है, कितने बार नहीं चल रहा है, ये आपको बैक टेस्ट करना है। ये आपको बैक टेस्ट करना है। सेम इसमें भी तीनों एक ही है। ये बाइंग केस में आता है, ये सेलिंग केस में आता है। ठीक है, तो आप लोग को यही बैक टेस्ट करना है। आपका यह होमवर्क यही है आज के लिए। फिर मैं कल पूछूंगा आप लोग को कि आप लोग ने किसने कौन से स्टॉक में किया है। उस स्टॉक को अपन यहाँ पे डालेंगे और चेक करेंगे कौन सा आपको सही गया, मतलब कौन सा चीज में आपका चला और कितने चीज नहीं चले, वो चेक करेंगे अपन। ठीक है, आप लोग को बैक टेस्ट करना है कितने बार यहाँ से प्राइस तो ऊपर चला गया और जब कब नीचे आए यहाँ से कितने बार चला, कितने बार नहीं चला। अभी देखने जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं। देखिए, ये देखिए, ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, रेड कैंडल। यहां से ही प्राइस नीचे आ रहा है, यहां से ही प्राइस नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग को बैक टेस्ट करना है। जो मैंने चीजें अभी बताए ना, उसी को आप लोग को बैक टेस्ट करना है। और कल का यही, आज का होमवर्क यही है। और मेन चीज, नोट्स बनाने आपको, क्योंकि आफ्टर द कोर्स मेरे को नोट्स चाहिए आप लोग के। तो उसी से पता चलेगा आप लोग ने कितना प्रैक्टिस किया और किसी ने कितना क्या किया है। एक नया नोटबुक बना दीजिए और नोट्स बनाइए।
जो भी चीज आज मैंने सिखाया उसमें कौन सा भी किसी को भी डाउट है क्या, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि 4 मिनट बचा है, तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है आपको, आज जितना भी कुछ सीखा है उसमें कोई भी डाउट है? नो। ओके, आप लोग को बैक टेस्ट करना है, ये जो चीजें बता रहा हूँ ना उसी को आपको बैक टेस्ट करना है, वही होमवर्क है। और कल क्लास रहेगा 5 बजे फिक्स, कल 5 बजे फिक्स रहेगा। आज थोड़ा मेरे एंड से गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती नहीं होगा, रिपीट नहीं, मतलब कि 5 बजे फिक्स क्लास रहेगा, ज्वाइन करे नहीं करे बट फिक्स टाइम रहेगा अपना। सैटरडे 5 to 7, संडे 5 to 7। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। बैक टेस्ट ये चीजें आपको करनी है, इसी के नोट्स बनाने, जो जो चीजें सिखा रहा हूँ उसी के आपको नोट्स बनाने हैं। कौन से भी टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कौन से भी टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए। 60 मिनट्स पे कर लीजिए, 1 घंटे, सॉरी 1 दिन का, 1 वीक का, 1 मंथ का, कितने भी का भी कर लीजिए। कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है वो आप लोग को बैक टेस्ट करना है। कल एक स्टॉक पूछूंगा आप लोग कौन सा टाइम फ्रेम पे किया है, उसके बाद मैं होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जॉब का साथ भी इसको भी देखना पड़ता है, तो इसकी वजह से आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये करेंगे। ठीक है, बट होमवर्क तो सबको करना है। और आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर दीजिए, कौन सा भी ऐप यूज कर दीजिए, ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट फॉर चार्टिंग पर्पस। ट्रेडिंग व्यू, अगर आपके पास शेयर खान नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू यूज कर लीजिए। और जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो मुझे ग्रुप पर चाहिए, ग्रुप शांत रख के रखा है ऐसा नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। हाँ फर्स्ट क्लास था इसके वजह से किसी ने कुछ ये नहीं किया, बस बाकी सब एक्टिविटी होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मुझे ये मिला वो मिला ऐसे करके बातचीत होनी चाहिए ग्रुप में। ठीक है, तो कैसे बैक टेस्ट करना कुछ एक चीज बता देता हूँ मैं, एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मिनट है। ये कौन सा कैंडल है? बेस कैंडल है, बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, प्राइस यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आया, यहाँ से ही चला, समझ रहे हो? ये कौन सा कैंडल है? बेस कैंडल है। ये वही है ना, रेड कैंडल, 3 बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, ये वही चीज है। रेड कैंडल, बेस कैंडल, ग्रीन कैंडल, मैं बोला भी एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, अपने को कंसीडर एक, एक करिए दो करिए उसके अपने, बट एक चाहिए ही चाहिए, एक बेस कैंडल चाहिए ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना। ये एक है, दो है, तीन है, तो बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, दैट मीन्स यहाँ से ऊपर तो चला गया, जब कभी भी नीचे आएगा यहाँ से चलेगा, मतलब ये देखिए बेस कैंडल से चल गया वापस, क्योंकि बेस कैंडल पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। मार्किंग उसकी कैसे करनी वो बाद में बताऊंगा, मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा। बट ऐसा आपको ऐसा टेस्ट करना है, बैक टेस्ट मतलब ऐसा करना है, कितने बार चला है कितने बार नहीं चला है वो आप लोग को बैक टेस्ट करना है। अब यहाँ से चल गया प्राइस 400 से लेके 475 तक गया, तो यही चीज आपको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, मिलते हैं कल 5 बजे, और होमवर्क भेज दीजिए मुझे ग्रुप पर, जो भी आप लोग ने बैक टेस्ट किया हुआ ऐसा करके भेजिए, ऐसा मार्किंग करके भेज दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।